हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं जो पटवारी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए संभावित प्रश्न। इसके अलावा जो एसएससी के एग्ज़ाम हैं या जो अन्य एग्ज़ाम हैं जिनमें जो जीएस पूछा जाता है तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस 1 से 2 बार सुनना है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको याद नहीं है उनको नोट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? तो जो पुराण है उनको प्राचीन भारत का विश्वकोश कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीव और पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है उसके अध्ययन को हेक्सिकोलॉजी कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है कि हेक्सिकोलॉजी क्या कहलाता है? जो जीव है और जो पर्यावरण है उसके बीच का जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा? हेक्सिकोलॉजी कहलाएगा। फॉर्मूला 1 किस खेल से संबंधित है? तो आपने ये सुना होगा, फॉर्मूला 1 काफ़ी प्रसिद्ध है। जिन लोगों को रेसिंग वगैरह पसंद होती है वो लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। तो फॉर्मूला 1 किससे रिलेटेड है? ये रेसिंग से रिलेटेड है। फिर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे, उम्र दराज जो पर्सन थे, उनको हेड बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा, इनका नाम याद रखिएगा। फिर 11 दिसंबर को स्थायी मीटिंग हुई थी जिसमें जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना कैबिनेट मिशन के द्वारा कब की गई थी? 1946 में की गई थी। जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे उन्होंने फिर संविधान सभा का निर्माण किया और फिर इस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ था। पर्यावरण विश्व का कैसा दृष्टिकोण है? तो पर्यावरण विश्व का एक समग्र दृष्टिकोण है जिसको सभी मानते हैं। किस लेख का शाब्दिक अर्थ व्हाट इज योर अथॉरिटी है? तो व्हाट इज योर अथॉरिटी जो होता है वो अधिकार प्रेक्षा है। तो आपने पढ़ा होगा संविधान में रिट, रिट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और जो रिट होती है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट दोनों जारी की जा सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने का या जारी करने का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 32 है और जो आर्टिकल 226 है वो हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। तो अधिकार प्रेक्षा है कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी के तहत कोई भी कानून के द्वारा किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं या उससे पूछताछ कर रहे हैं तो वही अधिकार प्रेक्षा के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे संविधान सभा के? तो उनका नाम था BN राव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो BN राव ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें क्या कहा जाता है? संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। फिर पर्यावरण की समता किससे की जाती है? तो प्रकृति से की जाती है। अब कुछ और फैक्ट, जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आया था वो कब आया था? 1972 में आया था। 1973, 1972, 73 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। ये सब फैक्ट आपको पता होना चाहिए। फिर BR अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान के हृदय या आत्मा की संज्ञा दी है? याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, तो इन्होंने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके पहले जो हमने रेट डिस्कस की थी, तो इसी को कहा जाता है। इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 32। इसको याद रखना है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन की गति होती है उसको कम करने का काम होता है मॉडरेटर का। इसको भी याद रखना है। फिर लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार ग्रंथियों में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। याद रखिएगा, आपके पटवारी के एग्जाम में 25 नंबर की साइंस आएगी तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि लार ग्रंथियों में जो पाचक एंजाइम होता है वो टाइलिन होता है और एमाइलेज होता है। गंग वंश के नरसिंह देव, देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने पहले पढ़ाया है आपको कि गंग वंश के नरसिंह देव नाम के शासक थे जिन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था।
कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, इसको याद रखिएगा। इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है, इसको याद रखना है आपको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछे जाते हैं। फिर विद्युत परिपथ पर लगाया जाने वाला फ्यूज तार, जो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन होते हैं, जो विद्युत परिपथ का कनेक्शन होता है, उसमें जो फ्यूज तार है, तो फ्यूज तार किससे बना होता है? तो फ्यूज तार जो है वो सीसा और टिन से मिलकर बना होता है, इसको याद रखना है आपको कि सीसा और टिन से, जो SN है और लेड है, उससे क्या होता है? फ्यूज तार बना होता है। जो समुद्र में गोताखोरों के द्वारा वायु के स्थान पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो जो समुद्र में जो स्विमर होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वो ऑक्सीजन के अलावा कौन सी गैस का यूज़ करते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ साथ वो हीलियम, दोनों गैस का यूज़ करते हैं, He+O2। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो जब इल्तुतमिश था, जो कि रजिया सुल्तान के पिता थे, तो उन्होंने चंगेज खा के ऊपर आक्रमण किया था। कब किया था? 1221 ईस्वी में, इसको याद रखना है। पारिस्थितिकी को जियोलॉजी नामक देने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? तो जियोलॉजी शब्द जो है वो किसने यूज़ किया था? जो अर्नेस्ट हैकल थे, इनका नाम याद रखिएगा कि इन्होंने क्या किया था? पारिस्थितिकी शब्द को बताया था। और इकोसिस्टम के बारे में किसने सबसे पहले बताया था? तो उनका नाम था A.G. टेंसले, इनका नाम भी आपको याद रखना है, A.G. टेंसले। फिर कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ही वो शासक थे जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने का जिन्होंने कार्य किया था। फिर संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 के द्वारा क्या क्या शब्द लाए गए? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो जो ये शब्द जोड़े गए थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणराज्य, ये कब जोड़े गए थे? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसमें जोड़े गए थे, याद रखना है इसको। आपको प्रस्तावना पूरी याद होनी चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता तथा समता को प्राप्त कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आपको ये पूरी प्रस्तावना A to Z याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। लेकिन क्वेश्चन यदि आपसे ऐसा पूछा जाता है कि ओरल वैक्सीन, जो पोलियो की ओरल वैक्सीन होती है, उसकी खोज किसने की थी? तो हम क्या करते हैं? वैक्सीन की 2 बूंद जिंदगी की पिलाते हैं, मतलब उसका सेवन करते हैं। तो ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज सेवन ने की थी। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की, तो आंसर होगा जोनास साल्क, याद रखिएगा इसको। फिर कन्नौज का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बहुत ही फेमस युद्ध है कन्नौज का युद्ध, ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मनुष्य जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ उस समय पर्यावरण किस रूप में था? तो उस समय पर्यावरण मौलिक रूप में था। और अब जो पर्यावरण में क्या हुआ है, धीरे धीरे मनुष्य ने जैसे जैसे विकास किया तो पर्यावरण में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है, वो अपने मौलिक रूप में नहीं बचा है। मुगल काल के शासनकाल में सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो मीर ए बख्शी, जो मीर ए बख्शी होता था वो मुगल काल में सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना किसकी अनुशंसा पर की गई? तो वर्तमान में जो ग्रामीण स्वशासन की संरचना है वो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पे आई थी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज बनाया गया था, ग्रामीण स्तर पर, मध्य स्तर पर और जिला स्तर पर। इसको भी आपको याद रखना है। क्या आप बता सकते हैं? देखिए, मैंने जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसमें पूरा पंचायती राज पढ़ाया है, जिसमें उसकी समितियां बताई हैं कि बलवंत राय मेहता समिति आई, फिर अशोक मेहता समिति आई, फिर सिंघवी समिति आई। सिंघवी समिति की रिकमेंडेशन पर संवैधानिक प्रावधान दिया गया पंचायती राज को।
पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पहले आपके पटवारी के सिलेबस में पंचायती राज मेंशन था, अलग से पूछा जाता था, लेकिन अभी 2023 का जो सिलेबस आया है उसमें पंचायती राज के स्थान पर मैनेजमेंट सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, जिसको हमें पढ़ना है अभी, तो उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के शासन काल में किया गया? तो गुरु अर्जुन देव के काल में क्या किया गया? आदि ग्रंथ का संकलन किया गया। खाफी खां को किसके शासन काल में राज दरबार से आश्रय प्राप्त हुआ था? तो ये औरंगजेब के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 280। वित्त आयोग, याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 में वर्णित है और वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में किया जाता है। वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को अनुदान दिए जाते हैं और अभी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद कुमार सिंह, NK सिंह जिनको बोला जाता है, इनका नाम आपने सुना होगा। ये वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये कौन से वे नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या बतानी है। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और जो अनुसूचियां थी तो वो 9 नहीं 8 अनुसूचियां थी, इसको करेक्ट करिएगा। तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो वर्तमान में तो 400 से अधिक अनुच्छेद हैं और इसको याद रखिएगा कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं, तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो जो 11वीं अनुसूची है उसका ग्रामीण पंचायती राज से संबंध है और जो 12वीं अनुसूची है उसका नगरीय निकाय पंचायती राज से संबंध है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, तो 11वीं अनुसूची में हमने याद किया था 29 विषय हैं। अब ये आपको कैसे याद रहेगा? तो 11वीं अनुसूची तो 9 + 2 कितना होता है? 11 होता है। तो इससे आपको याद रहेगा कि 2 + 9 मतलब 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, इसको भी आपको याद रखना है। मराठा शासन व्यवस्था में अष्टप्रधान में कौन होता था? 8 प्रमुख अधिकारी होते थे। तो इसमें दबीर या सुमंत को दायित्व कौन सा मिलता था? तो जो विदेशक विभाग थे, जो फॉरेन डिपार्टमेंट था, उसका काम कौन करता था? सुमंत करता था, इसको याद रखिएगा। फिर डायमंड खेल का संबंध डायमंड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो डायमंड शब्द है वो रग्बी खेल से रिलेटेड है, इसको भी आपको याद रखना है, रग्बी खेल से रिलेटेड है। फिर 1951 में प्रथम वित्त आयोग बना था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी, याद रखिएगा। 1951 में फर्स्ट वित्त आयोग बना था जिसके अध्यक्ष थे KC नियोगी। और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है ये आपको बताना है और उसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, इनका नाम आपको याद रखना है। फिर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर सकता है। फिर आईने अकबरी किसकी रचना है? तो आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछा गया है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी। किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है? तो बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं अमीर खुसरो, जिन्होंने संगीत को एक नया आयाम दिया, बहुत सारे संगीत वाद्य यंत्र की रचना की और इनकी गायन शैली बहुत ही अधिक फेमस थी, याद रखिएगा। इनका नाम क्या है? अमीर खुसरो। फिर किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की बात की? देखिए, एक मतलब ऐसी समिति बनी गई जिन्होंने बोला था कि UPSC MPPSC जैसी संस्थाएं जो हैं वो बंद कर देनी चाहिए। ये जो ऐसा मानना था वो था राजा मन्नार समिति। ये प्रश्न UPSC में आ चुका है, क्योंकि जो समिति UPSC को बंद करने की बात करे तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण समिति होगी। तो राजा मन्नार समिति है जिन्होंने बोला था कि प्रशासनिक सेवाओं को बंद कर देना चाहिए। जवाहरलाल अतिवादी हैं और वह अपने आसपास से कहीं आगे की बात सोचते हैं, ये कथन महात्मा गांधी ने कहा था। तो याद रखिएगा, जवाहरलाल जी के रिस्पेक्ट में ये कथन किसने किया था? महात्मा गांधी जी का कथन था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनको आपको बार बार रिवाइज करना है
ताकि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो लास्ट ईयर के पेपर हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अधिक से अधिक जो भी पढ़ाया जा रहा है वो याद होना चाहिए, क्योंकि ये सारा कंटेंट तो आपके पास भी मिल सकता है, लेकिन मायने ये रखता है कि आपको याद कितना है। तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।